यूक्रेन छोड़ चुके हैं। और इन 25 दिनों में यूक्रेन में क्या कुछ हुआ है वो जरा आप देखिए। युद्ध के 25वें दिन यूक्रेन खड़ा है, रूस अड़ा है और हर बीतते दिन के साथ युद्ध बढ़ रहा है। 25 दिन यानी 600 घंटे। इन 600 घंटे में एक एक मिनट यूक्रेन के शहरों पर भारी पड़ रहे हैं। इन 600 घंटों में शक्तिशाली रूस ने यूक्रेन के शहरों को तहस नहस कर डाला है। लाखों लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं और बचे लोग बंकरों और सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। रूसी सेना बिना रुके लगातार यूक्रेन के बड़े शहरों पर बमबारी और गोलीबारी कर रही है। लेकिन सवाल बड़ा, क्या पुतिन ने युद्ध में अपना टारगेट पूरा कर लिया है? खार्किव हो या कीव, रूसी सेना के हाथ अभी भी खाली हैं। सवाल ये कि आखिर कीव और खार्किव जैसे शहरों को रूसी सेना अपने कब्जे में क्यों नहीं कर सकी? कीव पर कब्जे के लिए रूस ने तो अपने सारे हथियारों के मुंह खोल डाले हैं। आसमान से रूस के फाइटर्स दिन रात मिसाइलें बरसा रहे हैं। जमीन पर रूसी सेना रॉकेट लॉन्चर से बमों की बारिश कर रही है। तोप और टैंक से रूसी सेना खार्किव को खंडहर बना चुकी है। बावजूद इसके यूक्रेन न झुकने को तैयार है, न ही सरेंडर करने के लिए राजी। कीव तो पिछले कई हफ्तों से रूसी सेना के लिए पहेली बन चुका है। कीव के इतने नजदीक पहुंचकर भी रूसी सेना शहर में दाखिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। चंद घंटों का फासला पहले दिन और अब हफ्तों में तब्दील हो चुका है। 24 घंटे पहले ही पुतिन ने अपने सबसे लेटेस्ट हथियार से यूक्रेन पर हमला किया। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, यूक्रेन के मिसाइल डिपो को उड़ाया। लेकिन यूक्रेन सेना का जज्बा अब भी बरकरार है। रूस के लिए मुश्किल ये है कि नेटो देश भले ही यूक्रेन में सेना नहीं भेज रहे, लेकिन वो यूक्रेन को लेटेस्ट हथियार जरूर दे रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 25 दिनों में यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तहस नहस कर दिया। रूस के हेलीकॉप्टर और फाइटर जहाज तक को यूक्रेन ने मार गिराने का दावा किया है। ऐसे में पश्चिमी देशों को अंदेशा है कि रूस जंग हारता देख यूक्रेन पर परमाणु हथियार का प्रयोग न कर दे। यह आशंका तब और बढ़ जाती है जब यूक्रेन की तरफ से रूस पर पलटवार किया जाता है। आज ही यूक्रेनी सेना ने जापोरिजिया में रूस के 60 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों और Ka-52 हेलीकॉप्टर को तबाह करने का दावा किया है। रूस पर जल्द से जल्द युद्ध रोकने का दबाव है। ऐसे में समझौतों की टेबल पर बैठने से पहले पुतिन कुछ बड़ा करना चाहेंगे। युद्ध के 25वें दिन जमीन पर स्थिति अभी भी ज्यादा नहीं बदली है। रूस की बमबारी जारी है, यूक्रेन का मुंहतोड़ जवाब जारी है और कीव को लेकर आर पार की जंग दिख रही है। अब कहने को रूस अभी भी ज्यादा ताकतवर दिखाई देता है, लेकिन हकीकत यह है कि जमीन पर अपने कम संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर यूक्रेन रूस पर भारी पड़ता दिख रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में अब तक 228 लोगों की मौत हुई है। रूस के हमले में अब तक कीव में 228 लोगों की मौत हुई है। 4 बच्चों समेत 228 लोगों की मौत का ये आंकड़ा सामने आ रहा है। कीव में अब तक 912 लोग जख्मी हुए हैं और 228 लोगों की मौत हुई है। राजधानी कीव पर इस वक्त घेराबंदी, किलेबंदी रूस की सेना की तरफ से जारी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक पूरी तरीके से कीव को टेक ओवर नहीं किया है। लेकिन जो हमले हो रहे हैं उसमें 228 लोगों की मौत हो चुकी है और 912 लोग जख्मी हुए हैं। रूस की सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है तो यूक्रेन भी रूसी फौज को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं है। यूक्रेन की सेना ने रूस के कई ठिकानों पर बमबारी कर उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। कहीं रूसी सेना के ट्रकों पर गोलीबारी हो रही है तो कहीं उनके हथियार के डिपो को यूक्रेन की फौज तबाह कर रही है। यही नहीं, रूस की सेना जिन टैंकों के जरिए यूक्रेन में गोले दाग रही है, उन्हीं टैंकों को अब यूक्रेन की फौज जेवलिन मिसाइल से ध्वस्त कर रही है। रूस को शायद ही यूक्रेन से इस तरह के पलटवार की उम्मीद थी, लेकिन अब
युद्ध से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें यूक्रेन की सेना भी रूसी फौज पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग में रूस के हमलों का सबसे ज्यादा असर वहां रहने वाले लोगों पर पड़ा है। आरोप यह लगा है कि रूस ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए। जबकि कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। कीव के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग अपनी बची कुची गृहस्थी समेटकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। अपने घरों को छोड़ते वक्त इन लोगों की आंखें नम हो गईं। हर गुजरते दिन के साथ कीव पर रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अपने शहर की इस बर्बादी पर कीव के मेयर का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने रूस की सेना को आड़े हाथ लिया। How many mistakes they do it? How many civilians have to killed? And after that to explain about mistake from Russian forces. रूस के हमलों को देखते हुए कीव के लोगों को बंकरों में शरण लेने की सलाह दी गई, जहां उनके खाने पीने का इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किया